अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार स्नैक की रेसिपी, और वो भी ऐसी चीज़ से जिसे अमूमन आप फेंक देते हैं। यकीनन इस रेसिपी को देखने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि हमने हम भी अब से ये छिलके फेंकेंगे नहीं, तो हम भी इसको स्नैक में यूज़ करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये है ही बहुत मज़े की। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, देखेंगे कि हम ये मज़ेदार स्नैक किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिए हैं दो मैंने आलू लिए हैं, उनको धोकर अच्छे से साफ़ सुथरा कर लिया है। साफ़ सुथरा करने के बाद इसको हम करेंगे पील ऑफ। बड़े साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, ताकि जो इनके छिलके हैं ना वो भी थोड़े लंबाई की शेप में ज़्यादा हों। तो जो इसके लंबे वाले छिलके होते हैं उसको हम स्नैक में यूज़ करेंगे, और जो छोटे छिलके होते हैं ना उसको अगर हम पकोड़े वगैरह बनाएं तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि बाज़ार में जो पकोड़े मिलते हैं ना, उनमें जो उन्होंने आलू ऐड किए होते हैं तो वो बिना छिलके के होते हैं, तो वो कितने क्रिस्पी पकोड़े होते हैं। इसलिए जो आलूओं के छोटे छिलके होते हैं ना वो आप पकोड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आलू के छिलकों के स्नैक बनाना बताऊँगी आपको। सबसे पहले मैंने छिलकों को लेकर एक बोल में पानी ऐड करने के बाद उसमें ऐड करके फिर एक बार धो लिया है। धोने के बाद हम कोई भी किचन टावल लेंगे, किचन का कपड़ा लेंगे, उसके ऊपर इन छिलकों को फैलाकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई हो जाए। ड्राई करने के बाद हम एक प्लेट लेंगे, उसमें छिलके हम ऐड कर लेंगे। छिलकों को ऐड करने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही। कोट करने के बाद हम ऑयल में इनको कर लेंगे फ्राई, जिस तरह पकोड़े फ्राई करते हैं, चिप्स फ्राई करते हैं। ऑयल को मैंने गरम करने के लिए पहले रखा हुआ था, तो मैंने जो जितने भी स्नैक तैयार किए हैं सारे मैंने ऑयल में ऐड कर दिए हैं। और यहाँ हमारी रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी इसका एक प्रोसेस बाकी है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। एक स्टेज पर हम इसको निकालेंगे, इस स्टेज पर हम निकालेंगे स्नैक्स को, इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको दोबारा फिर फ्राई करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? इससे हमारे जो स्नैक्स हैं वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इनको और फ्राई करेंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसके ऊपर जब ये रेडी हो जाए चाट मसाला ऐड करके भी सर्व कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो वैसे आप यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी।